windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Hello guys, welcome to my channel Travel Tarot with Bullet and बहुत बहुत धन्यवाद सबका मेरे चैनल पे आने के लिए एंड बहुत ही धन्यवाद जो मैंने भी नया चैनल स्टार्ट किया है और मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये जो चैनल है एक ही मकसद है, जो मेरी स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट के द्वारा मैं आप लोग को क्या संदेश दे सकता हूँ अपने कार्ड्स के द्वारा। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये जस्ट मैंने अभी चैनल शुरू किया है ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट। सो आई एम अ वेरी बुलेट फैन। ये छोटी सी बुलेट यहाँ पर आप देख रहे हो और आने वाले टाइम में जो मेरी बुलेट है क्लासिक 350 सीसी, आप उसका वीडियो भी देख सकते हो। तो उसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो उसके बारे में भी मैं ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट आप अपना ऐसे प्यार दिखाते रहिए मुझे एंड उससे मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी कि जो भी मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट के द्वारा मैं आपको मैसेजेस दे सकूँ। आज का जो मैसेजेस मुझे अभी जस्ट कुछ टाइम पहले डाउनलोड आया था, सो उसके ऊपर ही मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ। और आपने जैसे पढ़ा होगा कि अब उनको पछतावा क्यों हो रहा है। दिस इज़ अ लव रीडिंग, लव रिलेशन के ऊपर रीडिंग है। और जो भी जेंडर हो, आपके जो क्रश थे या प्यार थे अभी आपके साथ नहीं है और अभी उनकी फीलिंग क्या है, अभी उनको पछतावा क्यों हो रहा है, तो यही बेसिस के ऊपर मुझे डाउनलोड आया था जिसके ऊपर मैं भी ये रीडिंग कर रहा हूँ। आप मैसेजेस सुन लीजिए जो भी आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि इसमें हम जब भी मैं रीडिंग करता हूँ तो ये सिर्फ मैसेजेस नहीं आते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है। मैसेजेस ऐसे भी आ सकते हैं जो आपके लिए भी कुछ उसमें कोई हिडन सीक्रेट हो, कोई आपके लिए सीख हो, कोई आपके लिए ऐसा संदेश हो जो एंजल्स आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो सुन लीजिए और डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, कैन प्लीज टेल मी व्हाई, what are the current feelings of the partner for my collectives? What are the current feelings of my partner for my collectives? What is the current energy and feelings of their partner for the collectives they are watching? Can we send that? What is the current feeling of their partners that they are watching? They are not together right now. What is the current feelings of their partner? Can we send that? आपके जो भी जेंडर हैं, आपके जो भी प्यार थे, ये उनकी करंट एनर्जीज है आपके लिए। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है या आप मैरिड हो और सेपरेशन में हो। मोर ओवर जो मैं पिकअप कर रहा हूँ ये रिलेशनशिप वाली एनर्जी मुझे लग रही है। बट अगेन आप सुन लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट हो। और अगर हम जैसे मैंने सवाल किया कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके, वो अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं। दे वांट टू रिकंसाइल, सिंपल, वापस आना चाहते हैं वो। कोई इसमें रहस्य की बात है नहीं, ये कार्ड्स ही आपको अपने आप बता रहे हैं। वो अपना प्यार का कब आपके पास लेके वापस आना चाहते हैं। बहुत ही एक्साइटेड है दोबारा से
रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। दोबारा से वो जो आपका जो पैशन रिलेशनशिप था वो करना चाहते हैं। सोच सोच से उनकी नींद भी खराब हो रही है, तबीयत के ऊपर असर हो रहा है। हालांकि आई एम श्योर अभी आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो। कांटेक्ट अगर है भी तो मोर ओवर जो मैं देख रहा हूं, जो मैं स्ट्रांग एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो। बिल्कुल आपसे अभी भी प्यार करते हैं वो, अभी भी वापस आके अपना रिलेशनशिप पैशनशिप बनाना चाहते हैं। ये सोच सोच के जैसे उनकी नींद भी खराब हो रही है, तबीयत में फर्क पड़ रहा है। आपके लिए रीडिंग भी करा रहे हैं वो। आपकी एनर्जी क्या है जानने के लिए टैरो कार्ड रीडर से आपकी रीडिंग भी करा रहे हैं। अननेसेसरी वहां पर पैसा भी खर्चा कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। बाहर बता रहे हैं कि वो बैलेंस है, अपनी लाइफ को बरोबर जी रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, जो उनकी रोजमर्रा की लाइफ है उसमें जी रहे हैं, लेकिन अंदर उनके इमोशंस अगर हम एनर्जी देखें, ये है क्लियर कट है। आप अगर मेल हो, आपके अगर पार्टनर फीमेल के साथ आपका नो कांटेक्ट है, जिनके साथ आपका रिलेशन था, तो ये उनकी एनर्जी है। और अगर आप फीमेल हो जिनके साथ आपका रिलेशन नहीं है, नो कांटेक्ट में सिचुएशन है, तो वो मेल की एनर्जी आ रही है। अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड अलग है वाइफ से, अगर आप वो सुन रहे हो तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी है। अगर आप वाइफ हो, हस्बैंड के साथ अलग हो, तो ये उनकी एनर्जी आ रही है। इगोइस्टिक है, काफी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है उनकी है, ये भी मैं देख रहा हूं। अगर कंफर्मेशन देखा जाए तो मैं ये भी देख रहा हूं कि पास में जब भी आपका रिलेशन था, काफी बचकानी उनकी हरकत रही है। थोड़ी थोड़ी बात पे रूठ जाना, थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होना, थोड़ी थोड़ी बात पे आर्ग्यूमेंट करना आपसे। और अभी जब ये सब तहस महस हो गया है, जो भी रीजन की वजह से, ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। Please tell me, how do their partners see my collectives? How do their partners see my collectives? How do their partners see my collectives? How do their partners see my collectives about how the person is? Can you tell me? आपके ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाया उन्होंने, और जो बात गलत है, और उनको अभी पता चला है। क्लियर कट है। आपकी देखो पर्सनालिटी ऐसी है कि आप काफी, हो सकता है कि काफी आप सोशल हो, काफी आउटगोइंग हो, आपके काफी फ्रेंड्स हुए होंगे, लेकिन आपकी इंटीग्रिटी में कोई भी सवाल नहीं था जब भी आप अपने रिलेशनशिप में थे अपने पर्सन के साथ। नहीं कभी आपने चीटिंग की है, लेकिन ये जो रिलेशन टूटा है, बिल्कुल उन्होंने आपको एक्यूज किया है चीटिंग का, और अभी पर्दाफाश हो गया कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। काफी पेन में है वो, अभी अकेले रो भी रहे हैं। जैसे मैंने पहले के स्प्रेड में देखा कि वो टैरो कार्ड रीडर के पास भी जा रहे हैं, आपकी रीडिंग करा रहे हैं कि आपकी फीलिंग क्या है उनके लिए, क्या आपको वापस रिकंसाइल करना है। उनकी तो फुल पैशन एनर्जी भरी पड़ी है आपके लिए, अभी वापस आना चाहते हैं वो। काफी दुख दिया है आपको, काफी सुनाया है आपको, काफी रुलाया है आपको, और जिसका कोई सर पांव नहीं है। आपको उस जुर्म की सजा मिली है जो आपने कुछ किया भी नहीं है ऐसा।
और अभी बात उसको क्लैरिटी मिल रही है। देखिए, मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। जो अलग अलग सिनेरियोज पे मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मेरे से रीडिंग लेते हैं, लव रिलेशन के ऊपर अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो हर रिलेशनशिप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो चाहे आप मैरिड हो। एक मौसम आता है जहां पर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी स्ट्रेंथ को वो टेस्ट करता है कि कितना आप अपने पार्टनर के साथ डिवोट हो। यहां पर वो बंदा फेल हो गया और उसने विश्वास कर लिया कि आपने चीटिंग की है, वहां पर वो फेल हो गया है। आप ये कलेक्टिव रीडिंग सुनने आए हो जानने के लिए कि क्या है उसकी, मेरे पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस, और आप तकलीफ में हो, तभी सॉल्यूशन आंसर ढूंढ रहे हो, एंजल मैसेजेस सुन रहे हो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपसे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा आपके पार्टनर की इमोशन की सत्यानाश लगी पड़ी है। कुछ सिचुएशन में तो मैं ऐसे भी देख रहा हूं कि आपने ऐसा उनको ब्लॉक कर दिया है कि उनको कोई रास्ता भी नहीं आपसे कम्युनिकेट करने का, नहीं कोई फ्रेंड है, नहीं कोई घर का पता है, और वो डेस्परेट मछली जैसे बिगर पानी के तड़पड़ाती है, वो उनकी हालत हो रही है कि उनको रिकंसाइल करना है, उनको आपके पास वापस आना है। और कुछ लोगों के, आपके पार्टनर की तो अभी जिद ऐसी हो गई है कि अगर मैरिज करनी है, रिलेशन करना है, तो आप ही के साथ करना है। काफी हैवी इमोशंस में यहां पर पिकअप कर रहा हूं उनके, बिकॉज ये जो है कुछ भी करने को वो तैयार हैं वापस आने के लिए, कुछ भी करने को तैयार हैं। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं आपको वापस पाने के लिए। ये उनकी मैं एनर्जी देख रहा हूं। Can you please give me the guidance? What steps my collective's partners are going to take in the coming time to reconcile the relation? What steps my collective's partners are going to take to reconcile the relation? What steps my collective's partners are going to take to reconcile the relation? Can you please tell me that? पागलों की तरह रास्ता ढूंढ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रहा हूँ, आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, आपने उनको सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, उनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है आपके तरफ आने पे। वो हर कोशिश कर रहे हैं कैसे न कैसे आपकी तरफ पहुंच जाए। उनको हैवी डर है, डिप्रेशन में है अभी, कहीं आप आगे नहीं बढ़ जाओ किसी के साथ। ऊपर वाले से माफी भी मांग रहे हैं, बिकॉज जो मैं पिकअप कर रहा हूं, आप 100 क्या 100 एंड 200% कमिटेड थे अपने पर्सन के साथ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ तो भी गड़बड़ हुई है एनर्जी में, जहां पर उसने आपको एक्यूज ही नहीं किया, लेकिन बहुत ही बुरी तरह ह्यूमिलेट किया है आपकी कैरेक्टर को, आपकी
जो वफादारी थी अपने प्यार के साथ उसको उसने ह्यूमिलेट किया है। यहाँ तक कुछ केसेस में मैं ऐसे भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आपके परिवार को भी उसने सुनाया है, जो बिल्कुल गलत बात है। तमाशा भी हुआ है कहाँ पर तो भी दुनिया के सामने, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। और काफ़ी बुरी तरह आपको ह्यूमिलेट किया है। जब भी आपके पार्टनर को पता चला कि आपने चीटिंग की है, जो हकीकत नहीं थी बिल्कुल। कुछ मेरे कलेक्टिव्स की अभी सुन के आंख भी गीली हो रही है, मैं ये भी पिकअप कर रहा हूँ। स्वाभाविक है यार, आप जब भी इतना इंटीग्रिटी से प्यार करते हो अपने पर्सन को और आपके ऊपर वो आरोप लगता है कि आपने चीटिंग की है और आपकी वो कैरेक्टर भी नहीं है, यू आर नॉट दैट पर्सन जो कोई किसके साथ चीटिंग करे। जो मैं आपकी अगर कलेक्टिव्स की एनर्जी देख रहा हूं, यू आर अ पर्सन जो सुबह को उठो, नाव धो, काम पे जाओ, काम करो, शाम को घर पे आओ, सो जाओ, दूसरे दिन वही रूटीन फॉलो करो। एक सिंपल लाइफ का रूटीन है आपका, जहां पर थोड़ा दोस्त वगैरह मिल गए, फ्रेंडशिप हो गया, एक सिंपल जो ऑर्डिनरी रेगुलर इंसान की लाइफ की रूटीन होती है वो आपकी रूटीन है। और उसमें उसको कुछ गलतफहमी हो गई, जो उसने बहुत ही गंदी तरह बदतमीजी के साथ आपके साथ व्यवहार किया है, ये मैं पिकअप कर रहा हूं। मतलब यहां तक कि आपको 10 जनों के सामने आपकी फैमिली को ह्यूमिलेट किया है और उसका कोई सरपाव नहीं था। और जब भी उसको भी हकीकत पता चली है, वापस आने का रास्ता नहीं है। और देखो, वापस आने का रास्ता ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ उसको ब्लॉक किया, उसको पता नहीं है आप कहाँ पर रहते हो। ये यूनिवर्स का हाथ है यहाँ पर, जो मैं देख रहा हूँ ये कार्ड्स के हिसाब से, जो उसको अभी सबक सिखा रहे हैं। जो तेरे पास बंदा इतना वफादारी से था, जो इंसान तेरे साथ इतना प्यार से और वफादारी करता था, तूने उसको ऐसा सुना है, अभी यूनिवर्स उसकी ब्लॉकेज में है। रातों की नींद खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, ईगो अभी भी है, पैसे भी खर्चे कर रहा है रीडिंग लेके। आप किसके साथ हो तो नहीं, आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कि आपकी फीलिंग क्या है, आपकी इमोशन क्या है अपने पार्टनर के लिए। ये यूनिवर्स ने उसको ब्लॉक किया है आपके लिए, अभी यूनिवर्स उसको ब्लॉक कर रहा है। ये सिचुएशन आ रही है अभी। मारा मारा फिर रहा है, कंफ्यूजन में फिर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसकी पसीने छूट रहे हैं, और अगर उसको एसी में बैठा दो, एसी में भी उसके पसीने छूटेंगे। आप आगे तो नहीं निकल जाओगे किसी के साथ। सोच सोच के परेशान हो रहा है, रो रहा है, पिलत रहा है वो। आपकी एनर्जी चेक करता हूं मैं, आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए अभी। कैन प्लीज टेल मी व्हाट इज माय कलेक्टिव्स एनर्जी फॉर देयर पार्टनर, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। व्हाट इज माय कलेक्टिव्स एनर्जी फॉर देयर पार्टनर, व्हाट इज my collective's energy for their partner? Can you tell me what is my collective's energy for their partner? What is my collective feels and thinks about their partner who have accused them of cheating and they have not done that? What do my collectives think and feel about their partner? Can you tell me that? आपने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है अभी। आप काफी पेन से गुजरे हो, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको यूनिवर्स से वो शक्ति और वो एनर्जी मिल रही है कि आपने अपनी लाइफ वापस से अभी बैलेंस कर ली है और अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हो आप। और ये मैं देख रहा हूं कि ये कोई 6-8 महीने का रिलेशन हो सकता है, बट मोरओवर ये काफी सालों का रिलेशन आप लोग का था, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बोला जाता है।
उस सिचुएशन में उसने आपके साथ ऐसा मिसट्रस्ट किया है। तो आपकी अगर मैं एनर्जी देख रहा हूँ, आप काफ़ी हद तक उससे उभर रहे हो, नहीं है तो उभर जाओगे आने वाले टाइम में, और यूनिवर्स वो एनर्जी आपको दे रहा है, बैलेंस दे रहा है, और आप अपने लाइफ में ध्यान कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। यस, मिसिंग फीलिंग है, रिग्रेट है, रोना आता है, डेफिनेटली स्वाभाविक है, आप इंसान हो, बट यूनिवर्स आपको बैकअप कर रहा है, बिकॉज यूनिवर्स ने देखा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने ऐसा किया नहीं है, तो उसमें आपको ब्लेसिंग मिल रही है क्योंकि आप उससे वफादार थे, और जो भी आपकी कार्मिक ब्लेसिंग होगी, आपके पूर्वज होंगे, वो आपकी एनर्जी को, एक ऑरा को ब्लेसिंग, हीलिंग भेज रहे हैं, जिसमें आपको ताकत आ रही है कि आप अपना लाइफ में बैलेंस बना के आगे बढ़ रहे हो। आप गुस्सा हो, नाराज हो, आपको आज की तारीख में प्यार से, मोहब्बत से, शादी से सख्त नफरत आ गई है। कोई अगर आपसे रिलेशनशिप की, शादी की, अगर आपकी कोई फैमिली में बात करता है, आप बहुत ही नाराज हो जाते हो, बहुत ही कठोर शब्द यूज करते हो, इतना आपका विश्वास डगमगा चुका है। बाकी लाइफ आपकी बैलेंस चल रही है, लेकिन अगर कोई आपसे बात करे, भाई जो भी हो गया, अभी आगे और कोई रिश्ते की बात करे, या अगर और कोई आगे साथ, आप तो सुनने को वो तैयार नहीं हो। इतना आपके अंदर वो आक्रोश उसने भर दिया है, इतना जहर भर दिया है आपके अंदर, आप वो जब भी कोई बात सुनते हो, आप लाल पीले हो जाते हो एकदम। यहां पर अगर मैं देखूं, ये मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, आप जो पहले थे, यस चल रहे हो, आप अपनी लाइफ को आगे खींच रहे हो, लेकिन मज़ा ही नहीं है लाइफ में। कैसे होगा मज़ा? आपका प्यार टूट गया आपसे। सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है जो आपने किया नहीं है। मुरझाए पड़े हो, चल रहे हो लाइफ में, मज़ा ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं है। आप उठ रहे हो, सुबह को जा रहे हो अपने काम पे, एक मशीन की तरह, मोटर की तरह, वो आपका रूटीन चालू है। अच्छी बात यह है कि आपको पूर्वजों की ब्लेसिंग मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा डिटोरेट नहीं हुआ। यस, इमोशंस आपके बिगड़े हैं, आप काफ़ी डिप्रेशन में आए थे शुरू में, अभी भी थोड़ा बहुत लग रहे हो, लेकिन फिर भी इतनी डिटोरेशन नहीं है आपकी, बिकॉज जो मैं पिकअप कर रहा हूँ ये काफ़ी आपका लंबा समय का रिलेशन था। लंबा समय का नहीं भी होगा, अगर छोटे थोड़ा टाइम का भी होगा, लेकिन काफ़ी इंटेंस रिलेशन था। और जो भी मैं यहाँ पर कार्ड और सेंस पिकअप कर रहा हूँ, ये काफ़ी आपका स्ट्रांग कनेक्शन, स्ट्रांग बॉन्डेज था आपका एक दूसरे के साथ। आप लोग में से मे भी हो सकता है कि कुछ लोग ये माहौल छोड़ के थोड़ा ट्रैवल करना चाहते हो, थोड़ा मे बी जॉब चेंज करना चाहते हो दूसरे सिटी में। बिल्कुल आपको करना चाहिए, थोड़ा माहौल चेंज के लिए आपके लिए अच्छा होगा। अगर वो आप सोच रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी। What lies for my collective in the coming time? Can you please tell me that? What lies for my collective in the coming time in their life, in the love relation? What lies for my collective who are listening the reading in their life in the coming time, as far the relation is concerned, as the overall life is concerned? Can you please tell me? देखो, चल तो रहे हो आप, अपनी लाइफ को आगे खींच तो रहे हो काफी, लेकिन जहर भर गया है आपके अंदर, स्वाभाविक है। और देखो,
आपको एक बात समझनी है, जो मेरा तजुर्बा है, हम टैरो रीडिंग क्यों लेते हैं, एनर्जी चेक कराते हैं कि आने वाला टाइम में हमें क्या अवेयरनेस मिलनी चाहिए, क्या एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, उसकी हम तैयारी करें। क्या ये जो भी हम देखते हैं क्या ऐसे होने वाला है? नहीं, ये एनर्जी है। ये मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज आने वाले टाइम में अगर ये आपने कुछ अपनी लाइफ के लिए बैलेंस मेंटेन नहीं किया, स्पिरिचुअलिटी कोई तरफ अगर आप आते हो तो वेरी गुड, मैं आपको उसके लिए भी टिप्स देता हूँ। अगर आप ऐसे ही अपने जहर में उगलते रहोगे, आपकी तबीयत खराब होती रहेगी। और इसी के लिए हम टैरो रीडिंग करते हैं कि क्या गाइडेंस मिलती है, और उस गाइडेंस को, रास्ते को हम जान के उसका पाथ हम चेंज कर सकते हैं। और ये मैसेजेस आपके लिए क्लियर है। यस, इतना आसान नहीं है, आपने सब कुछ दिया था। यहां तक जो मैं पिकअप कर रहा हूं, आपके घर वाले भी अगेंस्ट थे, आपने घर वालों से फाइट करके ये रिलेशन मेंटेन किया है अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप हो या शादी हो। उसके बावजूद भी आपको ऐसे मुंह पे खानी पड़ी। आप तो काफी अंदर से टूटे बिखर पड़े हो। यस, आपको ब्लेसिंग है, आप चल रहे हो, लेकिन वो जहर को आप भूल नहीं पा रहे हो, जो मैं समझता हूं इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये जो मैं मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए देख रहा हूं, आपको ये समझना है कि जब भी हम टूटते हैं, हमारा दिल रोता है, हमारी आत्मा जब भी रोती है, और ये आपके साथ हुआ है, दो रास्ते आपके सामने होते हैं। या तो आप वो जहर में और डूब जाओ और अपनी हेल्थ खराब करो, जो यहां पर इंडिकेशन आ रहा है, या तो आप दूसरा रास्ता चुनो, स्पिरिचुअलिटी का, ध्यान का, जो आपकी आत्मा को दूसरे लेवल तक पहुंचाए, एक अवेयरनेस की तरफ, एक कॉन्शियसनेस की तरफ। ये जो मैं देख रहा हूं, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। देखिए, मैं एक रीकी चैनल हूं, मैं एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन यहां पर दूंगा। आपकी जो सिचुएशन है अभी, जो भी आपका जेंडर हो, जो भी आपकी उम्र हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके आजू बाजू में कोई आपको पता है जो रेकी सिखाता हो, जो रेकी का दीक्षापात देता हो, आप रेकी सीख लो। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके आजू बाजू में कोई है जान पहचान वाला, आप उनसे दीक्षापात रेकी का ले लो आप, बिकॉज वो बहुत ही आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपकी जो ऑरा और जो मैं एनर्जी देख रहा हूं, यू आर वन मैन पर्सन, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपके ऊपर आरोप लगा है। और यूनिवर्स ने ये सिचुएशन इसके लिए आपके आगे पैदा की है। कभी कभी जैसे होता है ना कि हम गिर जाते हैं, चोट लगती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाते रास्ते में हमारे साथ ऐसी कोई अच्छी बात हो जाती है, लेकिन यूनिवर्स का ऐसे सिचुएशन करता है कि आपको गिराएगा और फिर वो रास्ते पे लेके जाएगा डॉक्टर के पास, जो रास्ते पे आपको एक सवाल जवाब मिलेंगे। ये सिचुएशन मैं यहां पर देख रहा हूं। ये जो आपका रिलेशनशिप था, वो एक बहाना था आपको तोड़ने का, आपको निचोड़ने का। मे बी ये संदेश जो आपके पास आ रहे हैं, आपको एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि वही आपकी एक ऊर्जा हमेशा से रही है, और ये एक बहाना था रिलेशनशिप का। ये मैसेजेस स्ट्रांग फॉर्मली मुझे आ रहा है। आप YouTube पे, गूगल पे, अगर आपको रेकी के बारे में पता है तो वेरी गुड, थोड़ा और उसके बारे में जानकारी ले लो। रेकी क्या है, गूगल में आर्टिकल्स पढ़ो, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखो, रेकी क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेकी क्या चीज़ है, रेकी आपको कैसे हेल्प करेगी। अगर आपको नहीं पता है तो जानकारी मिल जाएगी। आप मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड और सजेस्ट करूंगा, आपकी जो सिचुएशन है, आप रेकी सीख लो, बिकॉज ये ऊपर वाले का बहाना था वो रिलेशनशिप में आने का, तोड़ने का, आपके ऊपर एक्यूज लगाने का।
और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके आने का ये यूनिवर्स का पूरा चाल थी। मैं इतना आपको बता दूं कि काफ़ी टाइम से आप लोग ने सिंक्रोनिटी नंबर देखना शुरू किया है। 1111, 222, 444। आप जहाँ पर भी आते जाते हो, घड़ी देखो तो 111, कोई साइन देख लिया तो 222, घड़ी में वापस आप देखो तो दोबारा तो 444, 1234। ये आपके साथ शुरू हो चुका है। ये क्लियर साइन है, यूनिवर्स आपको अपने तरफ बुला रहा है। और ये दर्द देना, ये चोट लगाना, वो एक बहाना था। आप खुद अपने आप से पूछ सकते हो। रेस्क्यू रेमेडी एक होम्योपैथी की दवाई है। वो आप बाज़ार से ले सकते हो, अमेज़ॉन से ले सकते हो। उसके 6 से 10 ड्रॉप छोटी सी पानी की कटोरी में डाल के दिन में 3 बार पियो आप। उससे आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ी बैलेंस रहेगी, आप थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आओ। आप रेस्क्यू रेमेडी के बारे में थोड़ा जानकारी ले सकते हो यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, और रेकी के बारे में आप थोड़ी जानकारी लो। ये पूरा जो खेल रचा गया है, यूनिवर्स का खेल है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेलना। और नंबर आप जो काफ़ी टाइम से अभी देखना शुरू किया है, जिनके साथ अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आई एम श्योर आने वाले टाइम में होगा। 111, 1, 222, 2, 444, 1234, 777, ये सिंक्रोनिटीज के नंबर क्लियर साइन है। यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपको बुला रहा है, आपको जो हकीकत है आपकी लाइफ की उसके तरफ आपको वो रोशनी दे रहा है, आपको संदेश दे रहा है। What are the messages that you want to give to my collective? What are the messages you want to give to my collective? What are the messages you want to give to my collective? Can you please say that? What are the messages you want to give to my collective? Can you please say that? ऊपर वाले की दया से आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं। जिनके थोड़े बहुत हिले हुए हैं जो भी रीज़न की वजह से, वो भी बैलेंस हो जाएंगे। काफ़ी रो रहे हो आप, अपने आप को बैलेंस बना के चल रहे हो। मे बी आपके घर पे कोई जिम्मेदारियां हैं आपकी, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। मैंने फाइनली आपके लिए मैसेजेस निकाला। आपको स्पिरिचुअलिटी का पाथ लेना ही पड़ेगा। अगर आप आज नहीं लेते हो तो कल आपको यूनिवर्स फोर्स करेगा। ये स्ट्रांगली आ रहा है। और ये जो रिलेशनशिप हुआ आपके पार्टनर के साथ, जो भी घटना घटी, जो भी आपके ऊपर आरोप लगे, आपके फैमिली के ऊपर आपको एकदम खराब किया गया, वो एक यूनिवर्स का षड्यंत्र था, यूनिवर्स की एक चाल थी आपको धक्का देने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आपका जो भी धर्म है, जो भी धर्म से आप रखते हो, 5 मिनट हाथ जोड़ के वो धर्म के ऊपर आपकी जो भी ईश्वर से मानते हो उसको आप रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, रास्ता मुझे बताओ। लेकिन मैं स्ट्रांगली आपको फिर रिकमेंड करूंगा आप रेकी सीख लीजिए, बिकॉज ये मुझे स्ट्रांगली आ रहा है। मैं खुद रेकी चैनल हूं, चाहे आप मेरे से सीखिए या चाहे और कहां से, बट सीख लीजिए। इसके अलावा मैं देखो एसेंशियल ऑयल्स में भी डील करता हूं। मेरे पास अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। किसको अगर टैरो कार्ड सीखना है तो वो ये ऑयल यूज़ कर सकता है। किसको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो ये ऑयल यूज़ कर सकता है, फास्ट मनी। इस सिचुएशन में काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस ढीला हो जाता था। जैसे ये एसेंशियल ऑयल है, कॉन्फिडेंस का है। जो बच्चे हैं, पढ़ाई में वीक है,
या आपकी जैसी सिचुएशन है, एंटी स्ट्रेस एसेंशियल ऑयल अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको दे सकता हूँ, जिसमें आपको राहत मिलेगी। आपको के जो भी सवाल हैं आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या तो मैंने नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ कॉल मत करना, खाली मैसेज करना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। खाली ये बोल देना कि आपने ये रीडिंग देखी थी और ये रीडिंग से कनेक्टेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई रियली हम्बली प्रे टू गॉड कि आपको शक्ति देवे, बैलेंस देवे और सही मार्ग पे लेके जावे, जो आपका जो एक लाइफ पर्पस का मार्ग है, जो आपका एक सोल पर्पस है यहाँ पर आने का। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।